कि एक गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी। वो उस मछली को बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई। वो उसको बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नज़र पड़ गई। उसने कहा, ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा, साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे कीमत मांग रहा है। उसने कहा, मेरे भाई, यही मेरा जरिए माश है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी, तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है। मेरे बीवी बच्चों के पेट पे लात मत मार। उसने कहा, चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा। मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है। अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी। शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? या तो कीमत इसकी मिल जाए या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला लें। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, और फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली। मेरे भाई या तो मछली दे दे या उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा। इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे। हल्का सा काटा, लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था। उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। ये आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है। मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है लाल बथानी वालों, गौर से सुनो। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तो इसके अंगूठे में दर्द शुरू होता है। इसने कपड़ा अपना लपेटा, लेकिन दर्द में इजाफा होता चला गया। पूरी रात करवटों से गुजरती गई, इसको नींद नहीं आई। लेकिन रात की तारीकी में जाए तो कहाँ जाए? कभी अपनी बीवी से कहता, कभी खुद उसको अंगूठे को पकड़ता, दर्द से कराता परेशान हो जाता है। फजर की नमाज का इंतजार करता है। फजर की अजान की आवाज़ धीरे धीरे रात कट जाती है, फजर हो जाती है। मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। जो हकीम तबीब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये उसके पास जाता है। उन्होंने अपने घर ले गए और ले जाने के बाद उसके अंगूठे को देखा। उस जमाने में कुछ लेप वेप लगाया जाता था, लेप वेप लगाया गया, लेकिन दर्द में इजाफा ही होता गया। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दर्द में कमी नहीं होती। इसने अंगूठा फिर दोबारा दिखाया, अपने उससे भी बड़े तबीब को दिखाया। उसने कहा, ये अंगूठा में इन्फेक्शन फैल गया है, जहर फैल रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा सड़ चुका है। इस अंगूठे को यहाँ से काट दो। अगर तुमने इस अंगूठे को नहीं कटाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में फैल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। 5-6-10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है कि चलो अंगूठा ही कटवा दो, कम से कम हाथ तो बच जाएगा। फिर उसने उस अंगूठे को कटवा दिया। 1 महीना 2 महीना कट गया, लेकिन उसका कुछ उन्सुर बाकी रह गया था। उसने धीरे धीरे पूरे पंजे को खराब कर दिया। फिर दर्द बढ़ने लगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा हाथ का पंजा सड़ गया। हकीम को दिखाता, तबीब को दिखाता है। तबीब ने कहा, ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए थोड़ा सा कुछ उन्सुर बाकी रह गया, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ ये पंजा सड़ गया है।
देखो पूरा हाथ खराब हो जाएगा, इलाज इसका एक ही है कि तुम पूरा का पूरा हाथ का पंजा कटवा दो। पूरा हाथ का पंजा कटवा दिया गया। 3-4 महीने फिर कट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसुर फिर बाकी रह जाता है। वो पूरा पूरा धीरे धीरे कलाई तक फैल जाता है। तबीब ने कहा ये कलाई कटवा दो, नहीं तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा। कलाई कट जाती है। 3-4 महीने के बाद ये बाजू तक जहर फैल जाता है। तबीब ने कहा पूरा का पूरा बाजू कटेगा, नहीं तो ये जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। एक बड़ा हकीम कहने लगा मैं बार बार तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये जहर तुम्हारे जिस्म में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अच्छा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कैसे होती है। अब हकीम ने कहा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कहाँ से हुई। उसने कहा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले का वाकया है। मैंने गरीब आदमी से एक मछली छीनी थी। यहाँ तो पता नहीं कितने कितने बीघा ज़मीनें छीने बैठे हुए हैं, कब्जे किए बैठे हैं। अरे मौलाना साहब इतनी गहरी बात आपको बताता कौन है, बताता कौन है? अरे कोई जिब्राइल थोड़ी आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से लोग बताते होंगे। हर जगह का हर एरिया का आदमी बताते हैं, फ़ोन पे तो और ज़्यादा बता देते हैं। मौलाना फला जगह आ रहे हो ना, हाँ वहाँ ऐसा ऐसा होता है। हो गई 1 घंटे की तकरीर तैयार मेरी, क्या करना है। एक मछली, अल्लामा ज़हबी गौर करो किताबुल कबायर में नकल करते हैं। यहां से मेरी शुरुआत होती है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो इसकी कीमत दे दे या मछली दे दे। लेकिन मैं पावरफुल आदमी था, उसने हिम्मत कैसे की। लेकिन मछली जब छीन रहा था मैं उससे लेके आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुंह में रख लिया। उसने मेरा हाथ काटा। उसने सोचा था कि हाथ काटेंगे तो दर्द की वजह से ये मछली छोड़ देगा, मैं उठा लूंगा। लेकिन मैंने एक लात मारी उसको, उसने मेरे अंगूठे में काट लिया। यहाँ से शुरुआत हुई दर्द की। उस हकीम ने कहा सॉरी, ये बाजू तो यहाँ से कटवा ही दो, लेकिन बाजू काटने के बाद भी अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो, खैर चाहते हो, तो उस गरीब आदमी को ढूंढ लो और तलाश कर लो और उससे जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी बीमारी यहीं पर रुक जाएगी, और अगर माफ़ नहीं किया तो ये जहर अब बाजू कटने के बाद, हाथ कटने के बाद दूसरी जगह फैलेगा, सीने तक फैलेगा, पैरों तक फैलेगा, और एक दिन आएगा कि पूरा का पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो उस गरीब आदमी से जाकर माफी मांग लो। यह आदमी शहर की गली गली में ढूंढता हुआ तलाश करता रहा उस गरीब आदमी को। 1 हफ्ते तलाश किया, नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद अचानक उसी हाल में मिला कि वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। का क्या हुआ? मुझे पहले माफ़ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफ़ी कैसे, माफ़ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में? हाँ। ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरी बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ। धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया। फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई। फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई। अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब पे तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ़ करता हूँ मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी?
इस गरीब आदमी ने कहा, जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहां बैठ गया, मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह, इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है। आय अल्लाह, इसको ऐसी सज़ा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई, मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, सातों आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ, और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यह बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है, और अर्श वाला जवाब देता है, मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहें, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सजा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सजा, फिर अल्लाह की सज़ा काम आती है, फिर वहाँ अल्लाह सज़ा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, और जब वही बेईमानी की कमाई आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी को कैंसर होगा, किसी न किसी की किडनी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अल्लाह उसको वसूल करेगा, किसी न किसी शक्ल में करेगा। होना है हमारे साथ, और दुनिया में ये अंजाम दिखाएगा। देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है। ये है उससे डरने का हक, ये है उससे डरने का। वो कौन सा तकवा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है, और हज़रत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे हैं। उमर फारूक के साथियों ने कहा, भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा कि चलो, ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी ख़रीद लेते हैं। हज़रत उमर ने कहा, बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे, एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा, बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए हैं जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है, उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हज़रत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा, अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया, एक बकरी खा गया, और क्या क्या कर लेगा वो तेरा, कुछ नहीं करेगा, और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा, खामोश। हजरत उमर से आप थोड़ी ऊंची आवाज में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। देखा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्ज़ाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा।
तो चूहे ने कहा भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो, 10 साल की पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में, 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें ये साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया, रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट 6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब। क्यों? सरकार, यह सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए, मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे। ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 2-4 मंत्र, आप ही के यहां से जो जासूसी निकलेगी, और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से जिंदा है। यही चीज़ें चढ़ा चढ़ा कर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहाँ जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ा। किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, उस आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया, उसके बाद फिर उठा तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए। देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निजामुद्दीन मरकज के अंदर, ये मरकज से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाज़ा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहां तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब जंगल में जाओ तो पहले ऊँट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। ऊँट को खुला छोड़ दिया, सो गए, अल्लाह मालिक कुछ नहीं होगा तो भाग ही जाएगा। पहले बांध दो, फिर सोइए, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि मैंने ऊँट को बांधा है, अल्लाह पे भरोसा कुछ नहीं होगा। तो पहले एहतियात कीजिए, पहले तदबीरें कीजिए आप। वो चरवाहा था जंगल का, और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं,
तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है। अगर एक बकरी मैं तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जाओ यहां से। गौर कीजिए इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोलकर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाक़े की रोशनी में जरा अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है। जरा गौर करके देखें। हम अपने ज़मीर से जरा पूछें, अपने ज़मीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं। मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है। आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है। वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है। इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ कांप गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई। तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को। गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे। उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन, अमीर चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा और कान मरोड़ दिया कस के। यस, हट, चल उधर बैठ। उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका खादिम हूँ, आपका गुलाम हूँ। आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज़ सही वजह से, सही रीज़न की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं। इतना कहा। हज़रत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, तो तू अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठ कर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि देख लूँ कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूँ। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हज़रत उमर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी ज़ोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज़, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते, नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा, मैंने माफ़ कर दिया। कहा, नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ़ कर रहे हो। उसने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपको माफ़ कर रहा हूँ। कहा, नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हज़रत उमर ने ज़िद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हज़रत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज़ मरोड़ा। कहा, और तेज़, और तेज़। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज़। जब हज़रत उमर को लगा कि हाँ, इतना तेज़ मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हज़रत उमर फारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है।
एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कह कर अपने तकब्बुर को ख़त्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की ज़िंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफ़ी मांगने की कोशिश की है?